दिल्ली की फिरोजशाह रोड में अचानक देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पोस्टर लगे। लेकिन ये पोस्टर उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं या कांग्रेस पार्टी के जुड़े किसी अभियान के नहीं लगे, बल्कि राहुल गांधी की गुमशुदगी के लगे। पोस्टर किसने लगाया है ये नहीं पता, लेकिन पोस्टर्स में लिखा है कि राहुल गांधी जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं वो गुमशुदा हैं। हो सकता है राहुल गांधी किसी पब में मिले, किसी क्लब में मिले, या राहुल गांधी किसी बीच में मिल सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को आप बड़ी ही आराम से समझिए। एबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। देश में मानसून सत्र आने वाला है। तमाम राजनीतिक दल, सरकार समेत इस मानसून सत्र को लेकर तैयारियां कर रही हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति है तो तैयारी होती है। सरकार कई अहम मुद्दों पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। कई नए नियम संसद में लाए जा सकते हैं। जो दूसरा विपक्ष का धड़ा है, चाहे फिर वो टीएमसी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके भीतर जो फूट पड़ी हुई है, जो बगावत पड़ी हुई है, उस बगावत को रोकने की कोशिश से चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी का कहीं अता पता नहीं। ना तो राहुल गांधी किसी जनसभा में नजर आ रहे हैं, ना राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं। और अभी खबर आई थी 2 दिन पहले कि राहुल गांधी भारत छोड़कर एक बार फिर से विदेश चले गए। अब मजे की बात यह है कि राहुल गांधी कौन से देश गए हैं यह भी नहीं पता। वैसे राहुल गांधी कहते हैं, अभी सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं, कि राहुल गांधी को दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज व्याख्यान देने के लिए बुलाती है। राहुल गांधी को संस्थाएं सम्मेलनों के लिए बुलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब भी भारत से जाते हैं तो ना तो वो दुनिया के किसी व्याख्यान में नजर आते हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में नजर आते हैं, ना कॉलेज में। हाँ, लेकिन कई बार अगर मलेशिया में जाते हैं तो लंकावी बीच में नजर आते हैं। ओमान में जाते हैं तो किसी अज्ञात कैफे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ दिखते हैं। अरब में जाते हैं तो किसी सड़क में नजर आते हैं। म्यांमार जाते हैं, लेकिन भाई किसी ऐसे व्याख्यान में नजर नहीं आते। सिर्फ एक दो मौके हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब राहुल गांधी कोलंबिया गए तो कोलंबिया से पहले राहुल गांधी, सितंबर का महीना था, ये मलेशिया गए हुए थे, बिना बताए गए हुए थे, और इनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। तो लीक तस्वीरों के बाद भाजपा और देश में बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि राहुल कहां गए। ये वो वक्त है जब सीआरपीएफ ने बकायदा लेटर भी लिखा, सीआरपीएफ के डीजी ने, और उन्होंने कहा कि देखो, राहुल गांधी की सुरक्षा हमारे हाथ में है, लेकिन वो हमें जानकारी दिए बिना और सीआरपीएफ की टीम छोड़कर, सुरक्षा बल छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जब हंगामा हुआ तो राहुल गांधी कोलंबिया गए। कोलंबिया राहुल गांधी जब गए तो उन्होंने बकायदा इसका ऐलान किया। अब आप समझिए, कांग्रेस पार्टी ने उनके निकलने से 2-3 दिन पहले कहा, 27-28 तारीख को वो निकले थे, 25 को कांग्रेस पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी कोलंबिया जा रहे हैं। वो बिजनेसमैन से मिलेंगे, कई वहां पर राजनेताओं से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, तरह तरह की एक्टिविटी होगी। राहुल गांधी गए भी। कुछ तस्वीरें निकलकर आई, एक दो बिजनेसमैन के साथ, एक दो राजनेताओं के साथ। कहा गया कि भाई वो कोलंबिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे, लेकिन मिलकर आ गए सीनेट के अध्यक्ष से और कह दिया कि वही राष्ट्रपति। वो 15 से 20 दिन का दौरा था। और राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज निकल कर आई थी कि उन्होंने कौन से कार्यक्रम वहां पर किए, वो 2 से 3 कार्यक्रम ही थे, यानी कि 2 से 3 दिन में निपट गए। अब भाई 12 से 15 दिन राहुल गांधी कहां थे, किसी को नहीं पता। ना तो राहुल गांधी ने इसकी जानकारी दी, ना तो कोई पता कर पाया। ठीक इसी तरह जर्मनी चले गए थे विंटर सेशन के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान। जर्मनी में उन्होंने जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई संस्थानों में जाकर वहां पर लोगों से बातचीत की। हार्टली स्कूल गए, यहां पर गए, कई वहां पर उन्होंने राउंड टेबल बैठक भी की। बीएमडब्ल्यू के वहां पर चले गए, शोरूम चले गए। इसके बाद राहुल गांधी कहां गए किसी को नहीं पता, किससे मिले कोई खबर नहीं। हाँ, अब राहुल गांधी विदेश में है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई खबर नहीं आई। जब राहुल गांधी ओमान गए थे तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूनिवर्सिटीज जाते हैं, लेकिन राहुल की यूनिवर्सिटी से या किसी संस्था से या किसी जनसभा से कोई भी वीडियो या जानकारी सामने नहीं आई।
मतलब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ओमान दौरे को लेकर झूठ बोल रही थी। ओमान से राहुल क्या लेकर आए किसी को नहीं पता। अब राहुल गांधी दुनिया के किसी देश में गए हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। इसका आपको अब आक्रोश दिल्ली की सड़क में देखने को मिल रहा है। लोग भड़के हुए हैं और लोगों ने पोस्टर्स लगा दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसका बचाव कैसे कर रही है ये समझिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री भी तो विदेश गए हैं, प्रधानमंत्री क्यों विदेश जाते हैं। अब इस बेबुनियाद बात को आप समझिए कि पीएम मोदी कभी ऐसे अचानक गायब नहीं होते कि आज पीएम मोदी दिल्ली में थे, कल पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके मलेशिया में है, लांकावी बीच में, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार में है। पीएम मोदी का विदेश का दौरा पहले से तय रहता है। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो भारत के लिए कुछ लेने जाते हैं, दूसरे देशों से भारत के संबंध मजबूत करने जाते हैं, उन्हें कुछ देने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, रणनीतिक संबंधों के लिए जाते हैं। और बाकायदा इसकी प्रेस रिलीज सामने आती है, सार्वजनिक तौर पर जानकारी साझा की जाती है और पीएम सुरक्षा छोड़कर नहीं जाते, पूरा दल बल पीएम मोदी के साथ जाता है। राहुल जब जाते हैं, राहुल प्रेस रिलीज नहीं करते, राहुल अपने दौरे की कोई जानकारी नहीं देते। राहुल कहां ठहरे हुए, प्रधानमंत्री कहां ठहरे ये सबको पता रहता है, लेकिन राहुल कहां ठहरते हैं किसी को नहीं पता रहता। पीएम किससे मिलेंगे ये सबको पता रहता है, राहुल किससे मिलकर आएंगे ये किसी को नहीं पता रहता। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक बेतुका पक्ष रखने की कोशिश कांग्रेस बार बार कर रही है। लेकिन अब जनता के बीच में ये बात पहुंच गई। अब दो तीन चीजें हैं। आम जनता के लिए ये तो राजनीतिक बात हो गई कि राहुल विदेश जाते हैं, उनका विदेश में कोई रिश्ता है, घर है, परिवार है, तरह तरह की बातें। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता की बात है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर क्या कर रहे हैं, जिसकी जानकारी वो भारत को साझा नहीं कर रहे हैं। अगर वो भारत को जानकारी साझा करते तो माना जा सकता था कि हाँ, राहुल किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर रहे हैं जो देश विरोधी हो, लेकिन वो जानकारी छिपा रहे हैं, तो इससे संदेह और भी पैदा होता है। बावजूद इसके सरकार खामोश है, संस्थानें चुप हैं। सीआरपीएफ से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसी हाथ पर हाथ रखकर इंतजार कर रही हैं कि राहुल विदेश से कोई बड़ा तूफान भारत लेकर आए, तब हम कार्रवाई करेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।